डाइंग, उनके घर वाले भूखे मर रहे हैं, क्या आप उनको राशन भिजवा रहे हो या आपका ठेकेदार भिजवा रहा है? ठेकेदार तो आपको भी गोली दे रहा है, बताओ क्या समझा उसने कंपनी को? आज से सबसे पहले ऑन द टॉप प्रायोरिटी आप उसको FIR उसके खिलाफ दर्ज करवाइए, उसका ब्लैक लिस्ट कीजिए उसको कंपनी से, ताकि वो इंडिया में किसी भी कंपनी में काम न कर पाए। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, वो सब कीजिए और यहाँ पे इनको जवाब दीजिए, इनको पेमेंट कब तक हो सकता है और तब तक क्या इनके लिए व्यवस्था हो सकती है। मीनवाइल इफ यू हैव न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको पेरोल पे लेकर उसके साथ अटैच करवाइए। आप कुछ तो आप एफर्ट्स दिखाइए अपनी तरफ से कि आप कुछ कर रहे हैं इनके लिए। अब इनकी पेमेंट कब होगी या नहीं होगी, और आपका आगे एक्शन प्लान है क्या इसमें? Because if you are not going to work on this immediately on the साला मेहनत की और धूप में ही रहोगे क्या? बैठो भाई, जग्गू यहाँ आओ भाई, कमांड को मैंने भेजा तुझे नंबर, आप भी अंदर जी, आप भी पूछ लेता हूँ सर, कब तक आ रहे हैं आप पूछ लीजिए इन लोगों को। ये बेचारा आप देखो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, ठेकेदार भाग गया है। दिस इज नॉट अगेंस्ट मेगा कंपनी, राइट? दिस इज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। मैं समझ रहा हूँ, है ना? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल हिम एंड गेट इट सॉर्टेड एज सून एज पॉसिबल। आपकी बातों से, आपकी मीठी बातों से इनका घर नहीं चलेगा, HR के आश्वासन से इनका घर नहीं चलेगा, है ना? या तो आप इनको अभी यहाँ मैस में खाना खा के जाएंगे, दिन का खाना वेट करेंगे, तो यहीं पे खाना खाएंगे और यहीं बैठेंगे जब तक HR आ नहीं जाता है। ये बेचारों को साला वहाँ मैस में भी जाने के लिए अलाउड नहीं है। दूसरा ठेकेदार कह रहे कि जब तक यहाँ की पेमेंट नहीं होगी मैं तुम्हें नौकरी पे लगाऊंगा। मैं तो मैंने ड्यूटी भी की दूसरे के साथ, मैंने कहा यार खाली मैं क्या करूँ, ऐसा कि हमारे लिए खाने खोने के लिए कोई 200-400 रुपये। फिर वहाँ से मेरे को फोन आया क्योंकि यहाँ बुलाया मेरे, इनको भी हटा बोला है कि ड्यूटी नहीं करेगा। ये किसने बोला? HR सर ने बुलाया। कौन सा HR ने? ड्यूटी क्यों नहीं करेगा बोल के बोला कि तुम्हारा पेमेंट नहीं हो रहा, ड्यूटी कैसा है? मेरे साथ में गवाह है कि जिनके साथ में ड्यूटी मैं यहाँ पे आया, तब मैं फिर आधा दिन में घर गया। क्या करना था? आप जी थोड़ा समय लीजिए, आप उनसे बात कीजिए, हम यहीं पे वेट कर रहे हैं 10 मिनट का टाइम। हम नहीं चाहते कोई गर्मा गर्मी हो, अगर मजबूरी होगी तो we will not let you guys work until they get paid, and this is a very serious concern. Maybe you are not understanding it right now, but इसमें फिर आप ऐसे कुछ क्लॉज निकालिए ना, जब आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं आपके ठेकेदार अपने एम्प्लॉइज के साथ, तो आप उसकी पेमेंट कुछ तो सिक्योरिटी मनी रोकते हैं। ये सारा पेमेंट आप एडवांस में दिए हैं। हमारे पास पेंडिंग में है बिल बनाने के लिए, उसमें आपको 2-3 लाख रुपए बचा है, तो क्या उनका जो पैसा मेरे पास पड़ा है वो अमाउंट हम दे सकता है, दे दो बेचारों को। तो लगभग 2 से 3 महीने की जो पेमेंट है, यहाँ पे हमारे सारे पहाड़ी भाई लोग हैं जिन्होंने यहाँ भटनगर में गौचर में रेलवे कंपनी में काम किया है और 3 से 4 महीने से इनकी पेमेंट नहीं मिली है। कंपनी का कहना यह है कि ये जो ठेकेदार है उससे हमारी बात चल रही है और आजकल करके इनको बहुत दिनों से इस मैटर को डिले किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, गैस पेट्रोल कुछ भी मिल नहीं रहा है, और किस प्रकार से दूरस्थ गांव से आके ये लोग यहाँ पे किराए के कमरे पे रह रहे हैं और कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपका क्या कंडीशन है? जब वो कंडीशन बात हम बता कुछ भाई साहब, कंडीशन क्यों मैंने हम 2-3 महीने से तो ऐसे बेरोजगार पड़े हैं यहाँ पे, न हमारे पास गैस है, न हमारे पास खाने के लिए है, नौकरी के लिए बोले कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक हम आपको नौकरी नहीं देंगे। अब पेमेंट तो साल भर तक होगा, हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे? सही बात है। आप कैसे आप बंद कर चुके हो काम? हाँ, 4 महीने नौकरी करी है, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने से अभी लट गए। डेली यहाँ बुलाते हैं हमको, गाड़ी में कल कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने काम में कोई मतलब गलत काम किया हो? शराब पी के कोई लफड़ा? ज्यादातर इनका कहना यह है कि भाई लोकल आदमी शराब पी के लफड़ा करता है। 8 महीने हो गए मेरे को नौकरी करते हैं, तो हमेशा हाजिरी लगी है आपकी? पूरी मेहनत से सभी लोगों ने यहाँ पे काम किया है, उसके बाद भी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। आज ये एक फाइनल अल्टीमेटम देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर इन पे तुरंत कार्रवाई करके इनकी पेमेंट रिलीज नहीं हुई तो जो आगे कार्यक्रम होगा उसके लिए ये कंपनी खुद ही जिम्मेदार है। कर्मचारी अपनी कंपनी के अंदर कार्यरत है, कंपनी द्वारा नियुक्त ठेकेदार के माध्यम से। तो हमने बस बात हुई, एक बार बोले कि हम यहाँ हैं, अपने भाइयों को जरूरत है, तुरंत ही आप पहुँच गए। ठीक, अब भले नमस्कार। तो जैसे वीडियो के माध्यम से आपने देखा और समझा कि किस प्रकार से जो हमारे स्थानीय युवक हैं इनको नौकरी पे कुछ समय के लिए रखा जाता है, काम करवाया जाता है और लास्ट में पता चलता है कि ठेकेदार जगह से फरार हो चुका है। और ये मेरे ख्याल से पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन जानकारी मुझे फर्स्ट टाइम कल ही शाम को मेरे पास 3 युवक आए और उन्होंने अपनी
जो ये व्यथा है वो बताई मुझे। तो ये तो इस स्थिति में इस समय पे इस प्रकार का जो बिहेवियर है कंपनी द्वारा ये बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। तो कल मैंने उनको आश्वासन दिया, मैंने कहा अपना जो भी काम है उसको छोड़ के मैं जरूर आपके साथ आऊंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग पेड ऑन टाइम। हालांकि इस सब के बाद जो मेरी मीटिंग हुई है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जी के साथ हुई है और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उस समय के लिए जो सही था उन्होंने वो डिसीजन लिया। कुछ मुआवजा अवश्य उन्होंने दिया है, साथ में ये जो एक लेटर है जिसमें हम रिसीविंग भी लेके आ चुके हैं, तो इसके माध्यम से एफआईआर और बाकी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसकी तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इसी वजह से जितने लोग साथ में थे उनको तो अवश्य उनकी सैलरी मिलेगी। साथ में जो लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो वो भी हमारे संपर्क में आ सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि भाई जितने लोगों ने इस भीषण गर्मी में मेहनत करके यहाँ काम किया है सभी को पैसा मिले, सभी को उनका अधिकार मिले। जय श्री राम।